पेज मेकर फॉर बिगनर्स टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। जो लोग बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, पेज मेकर में काम करना चाहते हैं, बेसिक लेवल में जानना चाहते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा जिससे कि आप इजीली पेज मेकर में काम कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे जब आप पेज मेकर ओपन करते हैं तो कुछ स्क्रीन इस तरह से नज़र आता है। तो सबसे पहला जो काम करते हैं हम लोग एक पेज लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल से विस्तार से समझाऊंगा। तो ये पेज लेने के लिए या तो आप ये जो मेनू बार है यहाँ फाइल में जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर सकते हैं। तो ये मैं न्यू में क्लिक किया, यहाँ डॉक्यूमेंट सेटअप का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। तो जनरली हम लोग डिफरेंट पेजेस लेकर काम करते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड इसमें काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप जो भी पेज लेना चाहें यहाँ से पेज ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे लेटर रखा है। यहाँ पे देखिए डायमेंशन, जो पेज आप लीजिएगा यहाँ से उसका यहाँ पे साइज आपको शो कर रहा होता है। यहाँ देखें डायमेंशन जो दिया है, जब ये ओरिएंटेशन है, दो तरह का ओरिएंटेशन होता है, एक लंबा एक चौड़ा। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन टॉल है, अगर मैं वाइड करूँगा तो इंटरचेंज हो जाता है। देखिए जो लंबाई है चौड़ाई हो जाएगा, जो चौड़ाई है लंबाई हो जाता है, देखिए यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो फिलहाल मैंने टॉल ही रखा है, बाकी जो सेटिंग है एज इट इज़ रखा हुआ है। उसके बाद बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता सब बताऊंगा। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, देखिए इस तरह का एक पेज आ जाता है। अब यहाँ पे जो आपका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो यहाँ पे जो बीच का जो एरिया है ये आपका पेज है, और ये जो बाकी का जो खाली हिस्सा है उसे हम लोग बोलते हैं पेस्ट बोर्ड। ये पूरा हिस्सा पेस्ट बोर्ड है और बीच में जो ये है आपका पेज। अब सबसे पहला जो काम क्या है, इसके बारे में कुछ जानना है कि क्या क्या चाहिए हमें जब पेज मेकर में काम करते हैं, तो कैसे काम करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये है आपका टूल बॉक्स। डिफरेंट टूल्स दिया हुआ है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये टूल बॉक्स यहाँ पे ना रहे या चला जाए, तो इसे लाएंगे कैसे। तो यहाँ पे आप विंडो में अगर जाते हैं तो यहाँ पे अभी ये डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे टूल्स दिख रहे हैं। आप अगर विंडो मेनू में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए हाई टूल बोल के ऑप्शन है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये टूल यहाँ से चला जाता है। लाने के लिए विंडो में जाइएगा, यहाँ पे देखिए शो टूल्स है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये टूल्स को कहीं पे भी आप पेज के ये जो पेस्ट बोर्ड एरिया है कहीं भी रीपोजिशन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर का ब्लू पट्टी है इसे ड्रैग करके आप कहीं पे भी उठा के अपने सहूलियत के हिसाब से इसे प्लेस कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग बाएं तरफ ही इसे रखते हैं। अब टूल्स कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए कलर पैलेट, इससे हम लोग टेक्स्ट वगैरह कलर करते हैं, कोई शेप बनाते हैं उसमें कलर करते हैं। अगर ये नहीं रहा है यहाँ पे, इसे मैं देखिए यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। लाने के लिए आप विंडो में जाइएगा, यहाँ पे देखिए शो कलर है, इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ जे प्रेस कीजिएगा तो इस तरह से कलर पैलेट आ जाता है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कलर्स दिए हुए हैं, आप एक्स्ट्रा कलर्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसे भी आप कहीं पे भी इसे इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद नीचे सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो पट्टी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है आपका कंट्रोल पैलेट। इससे हम लोग जो भी एलिमेंट्स या जो भी टेक्स्ट लिखते हैं इससे हम लोग इस पट्टी के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, ये पैलेट के माध्यम से। तो अगर ये नहीं रहा तो इसको भी कैसे लाएंगे, विंडो में जाइएगा, यहाँ देखिए शो कंट्रोल पैलेट, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे पैलेट ये आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे ही आप टूल्स यूज़ कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप देखिए ये ऊपर में देखिए ये रूलर्स है, जो मेजरमेंट यूनिट हम लोग जो डिज़ाइन बनाते हैं उसका एक पर्टिकुलर साइज रहता है, तो इससे हम लोग रीपोजिशनिंग कर सकते हैं टेक्स्ट को, शेप को। तो ये आपका हॉरिजेंटल रूलर है, देखिए ये आपका हॉरिजेंटल रूलर है, ये आपका वर्टिकल रूलर है, स्केल है। अब यहाँ पे अगर मान लेते ये नहीं रहा तो इसे लाएंगे कैसे, यहाँ व्यू में जाइएगा, यहाँ पे देखिए हाइड रूलर्स बोल के ऑप्शन, इसका भी शॉर्टकट है, कंट्रोल+R दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं हाइड रूलर्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से स्केल जो रूलर है यहाँ से वो चला जाता है। तो विंडो में जाएंगे, यहाँ पे शो रूलर्स पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉरी व्यू में जाके यहाँ पे देखिए शो रूलर्स है, या कंट्रोल+R प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये रूलर्स यहाँ पे आ जाता है। अब रहा सवाल इसका जो इंटरफेस के अंदर, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है एडोबी पेज मेकर 7.0।
तो कोई कोई इसे एडोब पेज मेकर भी बोलते हैं। तो इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एडोबी कोई बोलता है, कोई बोलता है एडोब पेज मेकर 7.0। तो पेज मेकर जो है एक्चुअली ये क्या, किस लिए ये काम आता है, ये सॉफ्टवेयर, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है डीटीपी के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो ज़्यादातर देखिएगा जो प्रिंटिंग हाउस है जहाँ पे हम लोग हैंडबिल बनाते हैं, पैम्पलेट्स बनाते हैं, बुक डिज़ाइन करते हैं, तो इसमें आप टेक्स्ट से रिलेटेड जितना काम है डिज़ाइनिंग का आप कर सकते हैं। तो 7.0 के बाद से इसका कोई वर्सन, अपग्रेड वर्सन नहीं आया। लेकिन अगर पेज मेकर से भी अगर अच्छा आपको यूज़ करना है सॉफ्टवेयर, तो एक है एडोबी इन डिज़ाइन बोल के सॉफ्टवेयर, इससे भी ज़्यादा एडवांस है और उसमें भी इससे भी ज़्यादा फीचर्स है, उसमें आपको अपग्रेडेड वर्सन आपको मिल जाता है। तो अगर आपको पेज मेकर आता है तो वो सब भी आप उन सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हो गया। अब देखिए ये है आपका मेनू बार, ये आपका टाइटल बार, यहाँ पे पेज मेकर लिखा हुआ है। उसके बाद ये है आपका मेनू बार और ये आपका जो पैलेट इस तरह का दिखाई दे रहा है, ये है आपका कंट्रोल पैलेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टूल बार, इसको भी हम लोग देखिए यूटिलिटीज़ में जाएंगे, प्लगइन्स में जाएंगे तो इसको भी हम लोग टूल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूल बार। ये जो सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये आपका टूल बॉक्स हो गया, टूल्स हो गया, और ये आपका टूल बार, सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके बाद मेनू बार, ये आपका टूल बार। तो ये अगर कभी कभी देखिएगा टूल बार यहाँ पे नहीं रहता, गलती से अगर मिसप्लेस हो गया या हाइड हो गया तो इसे लाएंगे कैसे? यूटिलिटीज़ में जाएंगे, प्लगइन्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए शो हाइड टूल बार यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये टूल बार यहाँ से देखिए चला गया। फिर लाने के लिए यूटिलिटीज़ में जाइएगा, प्लगइन्स में जाइएगा, यहाँ पे देखिए शो हाइड टूल बार, इस पर क्लिक कीजिएगा, टूल बार यहाँ पे देखिए आ गया। अब रहा सवाल कि भैया आ गया, हम लोगों ने पेज वगैरह सब कुछ ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो देखिए, यहाँ पे आप देखिए कॉर्नर में 3 बटन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एडोबी पेज मेकर 7.0 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी देखिए 3 बटन इस तरह से दिया हुआ है। तो जो पेज लिया हुआ है उसका भी देखिए एक विंडो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे 3 बटन दिखाई दे रहा है। तो बाकी जैसे सॉफ्टवेयर है तो उनमें भी ये तीनों बटन दिखाई देता है। तो ये है आपका मिनिमाइज़ का बटन है। तो यहाँ पे अगर मैं मिनिमाइज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वो पेज यहाँ पे आ चुका है। तो इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे रीस्टोर मैक्सिमाइज़ यहाँ पे दिया, उस पर क्लिक कीजिए, मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारा अगर पेज आप ले चुके हैं तो इसको मान लेते हैं इस पेज में आप काम कर रहे हैं, फिर अगर दूसरा पेज है उसमें काम कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से मिनिमाइज़ कर देंगे तो यहाँ पे वो देखिए वो पेज दिख रहा है। फिर से अगर चाहिए, फिर दूसरे पेज में काम कर लिया, इसको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमाइज़ है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा का पूरा पेज आपका पूरा स्क्रीन में इस तरह से मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोज़ बटन है, यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो सेम अगर आपको पूरा जो एप्लीकेशन है, ये जो पेज मेकर का एप्लीकेशन है, उसके लिए देखिए 3 बटन, यहाँ पे भी वो सेम वो 3 बटन दिया हुआ, मतलब पूरा का पूरा अगर ये पेज मेकर को आपको मिनिमाइज़ करना है और दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करना, मान लेते हैं फोटोशॉप में काम करना है, तो क्या करना होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादातर हम लोग यहाँ से बाहर आएंगे पेज मेकर से, उसके बाद काम करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर को आप पूरा का पूरा यहाँ से क्लिक कीजिएगा, देखिए मिनिमाइज़ हो गया और डेस्कटॉप मेरा दिख रहा है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन में काम करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसे ओपन भी कर सकते हैं। तो एक साथ 2-3 सॉफ्टवेयर में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये मिनिमाइज़ करके यहाँ से आप काम कर सकते। उसी तरह ये रीस्टोर है, ये आपका क्लोज़ है। अब रहा सवाल, इसमें काम करना है हमें, तो जनरली क्या है, ये जो पेज दिख रहा है तो इस तरह से हम लोग काम नहीं करते हैं, एक तरीका होता है हर चीज़ का काम करने का। तो सबसे पहला तो पेज हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉइंटर टूल आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट लाइक माउस पॉइंटर, यहाँ पे आप माउस पॉइंटर बीच में रखिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है, देखिए इस तरह से। यहाँ पे एक्चुअल साइज पे आपको क्लिक कर देना, हो गया। अब क्या करना है, इस पेज को देखिए, यहाँ पे जो स्क्रीन है मेरा, ये देखिए ऊपर का ये जगह स्पेस खाली है, इसको क्या करना है, ये ढक गया, इधर ये ढक गया। अब इसमें तो ऐसे काम नहीं होगा, तो पेज को हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका हैंड टूल है, हैंड टूल पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से जैसा आपका स्क्रीन है उस हिसाब से पेज को लेफ्ट राइट हैंड टूल से मूव करके आप इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए, हो गया। ये तो पेज हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। मान लेते हैं पेज को छोटा करना है, तब क्या करेंगे, तो बहुत सारे शॉर्टकट भी दिया है। जैसे हम लोग यहाँ से कंट्रोल के साथ मैं माइनस करता हूँ, कंट्रोल के साथ माइनस दबाइएगा तो देखिए मेरा पेज जूम आउट हो रहा है। कंट्रोल के साथ प्लस दबाइएगा तो यहाँ पे देखिए जूम हो रहा है मेरा पेज। फिर से देखिए कंट्रोल के साथ माइनस और कंट्रोल के साथ प्लस।
तो ये जूम हो रहा है पेज। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए काम करते साथ, कि पेज जो रहता है वो आपको दिखाई नहीं देता है। मान लेते गलती से आपका पेज कहीं पे चला गया, मूव हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं गलती से कोई बटन आपने प्रेस कर दिया, पेज आपका दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक, कहीं पे भी, ये पेस्ट बोर्ड है, कहीं पे भी आप क्लिक कीजिएगा, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, फिट इन स्क्रीन दिया हुआ, फिट इन विंडो दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो पेज क्या होगा, कहीं पे भी रहेगा आपका पेज, यहाँ पे आपके मेन स्क्रीन पे इस तरह से डिस्प्ले होने लगेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं कंट्रोल के साथ माइनस कर रहा हूँ, देखिए कंट्रोल के साथ माइनस कर रहा हूँ, तो ये आपका पेज दिखाई दे रहा है, और ये जो बाकी जो एरिया है ये आपका पेस्ट बोर्ड है और ये आपका पेज है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप पेज पे ही काम कीजिएगा तो ही कर सकिएगा, ये कहीं पे भी, ये जो सफ़ेद एरिया है पेज के बाहर, कहीं पे भी आप टाइप कीजिए, कहीं पे भी लिखिए, कुछ भी ला के रखिए। और उसके बाद लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप प्रिंट आउट कीजिएगा तो आपको पेज के अंदर वो सारे एलिमेंट रखना होगा, क्योंकि अगर पेज के बाहर आप कुछ रख के उसके बाद प्रिंट आउट कीजिएगा तो नहीं, पेज के बाहर जितने एलिमेंट्स रहेगा वो प्रिंट आउट नहीं होगा, सिर्फ आपके पेज के अंदर ही जो एलिमेंट्स रहता है वो प्रिंट आउट होता है। अब इसको राइट क्लिक करके फिर से हम इसको एक्चुअल साइज कर देते हैं। हो गया। हो जाने के बाद ये आपका मार्जिन है, ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये पेज का ये मार्जिन है। हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ चुका है। अब इसमें काम करना है। अब जैसे मान लेते हैं अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई हम ये छोटा वाला ये पेज ले लिए, इसी में हमें काम करना है, तो अब जरा सोच के देखिए कि इसमें कैसे काम करेंगे। जैसे हम लोग, ये टाइप टूल है, टाइप टूल पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे अगर मुझे टाइप करना है तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कर्सर देखिए कितना छोटा दिखाई दे रहा है। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आया, देखिए आप, कुछ भी समझ में क्या लिखा मैंने। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कि जब भी आप नया पेज लीजिएगा, जैसे यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से नो कर देता हूँ, यहाँ पे जब भी हम लोग या इस पे क्लिक कीजिएगा तो जब भी यहाँ से अगर पेज लेते हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करके एक्चुअल साइज कर लिया, इसको मैक्सिमाइज कर लिया, उसके बाद यहाँ पे टाइप टूल पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ, देखिए तो सब कुछ मेरा डिस्प्ले हो रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब हम लोग इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड काम करते हैं, जितना तरह से टेक्स्ट से डिज़ाइन, टेक्स्ट से रिलेटेड, ज़्यादातर फोटो से रिलेटेड इसमें काम नहीं होता है, ये फ़ोटो का एप्लीकेशन नहीं है। टेक्स्ट से रिलेटेड जितना, जैसे हैंडविल हुआ, पैम्पलेट्स हुआ, ये सब हुआ, ब्रोशर्स, ये सब भी डिज़ाइन कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें काम करना है, लिखना है, तो लिखने का भी एक तरीका है पेज मेकर के अंदर। तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, ये है टाइप टूल। अगर आपका डिज़ाइन के अंदर देखिएगा, जब हम लोग डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो कुछ यहाँ पेज के यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, कुछ राइट हैंड साइड रहता है, कुछ यहाँ लिखा रहता है। तो इससे क्या करते हैं, टाइप टूल पे क्लिक करके एक एरिया इस तरह से हम लोग टेक्स्ट ब्लॉक बनाते हैं, इस तरह से एक फ्रेम बनाते हैं, टेक्स्ट फ्रेम। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से लेके यहीं तक रहेगा। देखिए आप कैसे, ये दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे क्लिक किया टाइप टूल पे, ऐसे सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, फिर इंटर दबाया, कुछ लिखा, फिर इंटर दबाया, यहाँ भी कुछ लिखा हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ तो हम लोगों ने लिख लिया। फिर ये जो पिक टूल है, जिसे पॉइंटर टूल भी बोलते हैं, इस पर क्लिक करके, इस पर जब भी क्लिक करता हूँ तो इस तरह से एक हैंगर आता है, देख सकते हैं हैंगर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर मैं इतना एरिया तक लिख सकता हूँ। अगर इसके बाद लिखूंगा तो वो टेक्स्ट नीचे आ जाता है, और ये अगर मैं नीचे आ जाता है, उसके बाद इसे मैं इस तरह से मूव करा के, देखिए इसको कहीं पे भी इस तरह से प्लेस, पेज के कहीं पे भी आप लेफ़्ट राइट यहाँ पे प्लेस कर दिया। उसके बाद अगेन टाइप टूल पे क्लिक किया। अगर मुझे यहाँ कुछ लिखना है तो यहाँ पे भी फिर से मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी इस तरह से लिख दिया। लिखने के बाद फिर ये पिक टूल पे क्लिक करके इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि टाइप टूल से जब भी हम लिखेंगे हमें एक एरिया डिफाइन करना होगा, एक टेक्स्ट फ्रेम इस तरह से बनाना होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग टाइप कर सकते हैं। एरिया आपको डिफाइन करना होता है, इसमें ये तरीका है, ये प्रोसेस है, इस तरह से हम लोग काम करते हैं पेज मेकर के अंदर। तो ये सिंपल सा बेसिक मैंने आपको बताया है। आने वाले ट्यूटोरियल्स में और भी बहुत कुछ बताऊंगा मैं आपको। नॉर्मल सा मैंने आपको बताया, ये नेक्स्ट पार्ट में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं तो एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और भी विस्तार से डिटेल्स में बहुत कुछ इसमें जानने वाला मैटर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बारीकी चीज़ बताऊंगा पेज मेकर से रिलेटेड। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।